जय हिंद। आप सभी ने सुना होगा जो सेंटर जो टैक्स कलेक्ट करती है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स की तौर की बात करते हैं या फिर डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। आप सभी को पता होगा दो तरह के कर जनरली होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट कर जनरली क्या होता है, जो इनकम टैक्स की बातें होती हैं और एक कॉर्पोरेटिव टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स की बातें होती हैं, वो दोनों जो है वो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जनरली अब सब जो है वो एक साथ आ चुका है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं या गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। टैक्स वाला जो मामला है वो आपको अलग से टॉपिक में बताया जाएगा। यहाँ पे मैं दूसरा चीज़ लेकर आया हूँ, बट आपको जनरली बता रहा था। तो आप ये ध्यान दें, जो सेंटर जो टैक्स कलेक्ट करती है उन सभी टैक्सों में क्या होता है, जो जितने भी स्टेट्स होते हैं, क्योंकि आपको पता हो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन सब को मिलाकर के जो भी टैक्स भारत सरकार के द्वारा या जो भी रेवेन्यू भारत सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, उन सभी रेवेन्यू, उन सभी टैक्सेज में जितने भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं सबका हिस्सा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जब सबका इनमें हिस्सा होता है तो आखिर इनको किस तरीके से इनका शेयर दिया जाए। मान लो कोई ऐसे स्टेट हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हैं, कोई ऐसे स्टेट हैं जो बहुत ज़्यादा एरिया वाले हैं, कोई स्टेट बहुत छोटे हैं, बहुत कम पॉपुलेशन में है, साथ साथ कोई स्टेट गरीब है, कोई अमीर है, वगैरह वगैरह। मान लो नॉर्थ ईस्ट के जो कोई स्टेट्स हैं उनका, या ईस्ट के जो कोई स्टेट हैं उनका जो है नॉर्थ के स्टेट से, पंजाब और हरियाणा से जो है तुलना किया जाएगा तो वो बेईमानी है। क्यों? क्योंकि ये संपन्न स्टेट माने जाते हैं, वो जो हैं थोड़े से पिछड़े माने जाते हैं। तो उस हिसाब से अब सेंटर के मन में ये बहुत ज़्यादा दुविधा हो जाती है, जो किस राज्य को कितना जो है हम इस रेवेन्यू से शेयर दें, टैक्स से शेयर दें। तो इसके लिए ही संविधान में प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, जो भाई किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और संविधान के प्रावधान के हिसाब से ही एक फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग की बात करते हैं, उसका कंस्ट्रक्ट या गठित किया जाता है। और वित्त आयोग ही रिकमेंड करती है किस राज्य को कितना शेयर दिया जाएगा जो सेंटर ने टैक्स क्या किया है, कलेक्ट किया है। मतलब ये हो गया, जो सेंटर जो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से हर राज्यों को शेयर मिलता है, और वह शेयर अपने सेंटर या कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे अपने मन से नहीं देते हैं। वो बाकायदा उसके लिए जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो कमीशन है, वह कमीशन बेसिकली रिकमेंड करती है। तो आइए हम उसी के बारे में, उसी कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। और आप सबको बता देता हूं, जो आपके सामने में है, इसमें से कम 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आ चुके हैं, आएंगे, आते रहेंगे। यह मोस्ट प्रोबेबल इकोनॉमिक का और स्टैटिक जीके का एक मोस्ट टॉपिक है। चाहे वो डीएसएसबी की बात करते हैं, चंडीगढ़ पीआरटी की बात करते हैं, एसएससी की बात करते हैं, या फिर बीपीएससी में जो टीचर 3.0 है उसकी बात करते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए गारंटेड क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। तो एक बार बिना टाइम गंवाए आइए आप सभी का फिर से आपके जो कंटेंट बेस्ड टॉपिक होता है उसमें आपका स्वागत है, और आपके चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में आपका स्वागत है। और मैं जीएस मिश्रा एक बार फिर से जो है आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो जैसा बताया, जो हमारे संविधान में मेंशन है, हमारे संविधान में मेंशन है, तो आपको पता होगा यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो कोई ना कोई आर्टिकल होगा। क्योंकि किसी न किसी, आपको यह जरूर पता होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का वीडियो देख लीजिए, और संविधान से संबंधित एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं या अनुच्छेद हैं जिसमें हर चीजों का डेफिनेशन है। तो यहां भी क्या होता है, जो आर्टिकल है, आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का मेंशन है। तो अपने आप में पहला और प्राइम क्वेश्चन, 500% गारंटेड क्वेश्चन, क्या जो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत मेंशन है इसका, तो आर्टिकल 280 के तहत। और आपको पता होगा यदि किसी भी चीज का हमारे संविधान में मेंशन होता है थ्रू आर्टिकल, तो उस चीज को, उस वस्तु को, उस इंस्टीट्यूशन को, उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या हिंदी में संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ चुका है, जो वित्त आयोग किस तरह की बॉडी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसका मेंशन आर्टिकल में है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो किसी भी चीज का, कोई मेट्रो स्टेशन, कोई पिज्जा हो, जो कोई पिज्जा, कोई बर्गर, किसी भी चीज का एक एग्जांपल समझो, कोई एक
कपड़े की बात करते हैं, चश्मे, किसी भी चीज का यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के थ्रू मेंशन है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, मतलब वह एक संवैधानिक वस्तु हो जाता है। तो यह तो एक इंस्टीट्यूशन है, यह एक निकाय है, बॉडी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में। नींद में भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो यह किस तरह की निकाय है, किस तरह का बॉडी है? तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक निकाय है। 2 पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक जीके का प्राइम क्वेश्चन है। अब बात करते हैं जो इसको गठित कौन करता है। तो चूंकि भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बट यह स्पेशली जो गठित किया जाता है ये किया जाता है कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति जो हैं, क्योंकि कुछ भी संवैधानिक होगा ना तो उसमें हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब वित्त आयोग किसके द्वारा वर्णित है या किसके द्वारा जो है वो बनाया जाता है या गठित किया जाता है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किस आर्टिकल में मेंशन है? 280 में। यह क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। बाकी भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, बट ऑफिशियली तौर पे तो आपको पता है जो भारत सरकार के द्वारा जो है, मतलब उनके नाम पे भारत सरकार उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है, बट ऑफिशियली नाम जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वित्त आयोग का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, कोई दिक्कत नहीं। वित्त आयोग जो होता है इसका टाइम पीरियड जो है वो 5 ईयर के लिए होता है, मतलब 5 साल के लिए होता है, ठीक है, 5 साल के लिए होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसका टास्क क्या है? टास्क मतलब इसका जो कार्य है वो कार्य क्या है? तो देखो कार्य है डिटरमाइनिंग द शेयरिंग ऑफ टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। डिटरमाइनिंग द शेयरिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। मतलब हो गया क्या है? डिटरमाइनिंग द शेयरिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर पीरियड ऑफ 5 पीरियड, मतलब 5 ईयर। मतलब क्या है? जो इसका काम ही है भारत सरकार और राज्य सरकार में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना 5 साल के लिए। क्यों? क्योंकि एक वित्त आयोग, एक फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर होता है। मतलब यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 5 साल के लिए कंस्ट्रक्ट या गठित किया जाता है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है। तो चूंकि बताया था जो हर राज्य का अपना अपना समस्या है, हर राज्य की अपनी अपनी जो है वो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उनको उतना पैसा चाहिए, उतना रेवेन्यू चाहिए, जो वह कहां से, जिस पैसे से जो है भारत सरकार हर जगह से कलेक्ट करती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स माना जाता है। तो वही बताया जो इसका काम ही है, वित्त आयोग का काम ही होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 5 साल के लिए जो टैक्स जो जनरेट होता है उन टैक्सों का जो है वो क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि हर साल टैक्स होता है तो हर साल आपको देना पड़ेगा। मान लो आप यदि कमाते हो तो आपको घर में चलाने के लिए देना होता है ना, वही हर महीने वही चीजें हैं। क्योंकि भारत जो है वो राज्यों से ही बन के बना है, तो भारत सरकार के द्वारा यदि टैक्स इकट्ठा किया जाएगा तो हर साल जो है हर राज्यों को दिया जाएगा। और चूंकि ये 5 साल के लिए होता है तो इसीलिए 5 साल तक फिक्स है, उसके बाद फिर दूसरा बनता है। तो आपने क्या समझा? जो इसका टैक्स ही है जो केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूट करना। बहुत सिंपल भाषा में खूब ये क्वेश्चन आते हैं। जो वित्त आयोग का क्या काम होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है? टैक्स रेवेन्यू, जो भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वह कमाते हैं, मतलब वह जो इकट्ठा करते हैं टैक्स लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से राज्यों और केंद्र के बीच में पैसों का या शेयर का डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, चूंकि यह 5 साल के लिए होता है इसलिए लिखा है फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो भारत में पहला फाइनेंस कमीशन की जब बात करते हैं, पहला फाइनेंस कमीशन, तो आप यहां पे देखो, यहां पे लिखा है, जो यहां देखो, द फर्स्ट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। मतलब पहला जो फाइनेंस कमीशन है, ये फर्स्ट कमीशन यदि आप बात करोगे तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951 अंडर द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। मतलब फाइनेंस कमीशन एक्ट, वित्त आयोग अधिनियम 1951 के द्वारा पहला जो है वो गठित किया गया था। कब है? देखो, फर्स्ट फॉर्म जो हुआ था पहला वो 22 नवंबर 1951 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भारत में पहला वित्त आयोग कब फॉर्म हुआ था? तो 22 नवंबर 1951 को। बट आप समझिएगा इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल का। और आपको एक चीज पता होगा, जो भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है
भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है, पैसे से संबंधित लेन देन का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये क्वेश्चन आप सबको कई बार बता चुका हूं जब हमने फाइनेंस जो 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस किया था। तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। तो देखिए ये यहीं पे है, ये फॉर्मेशन कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 को। और ये कब से कब तक के लिए बना था? तो 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1957 तक का। बहुत अच्छे से समझना भाई, आप कोई कमेटी गठित कर रहे हो, मान लीजिए कोई 5 लोगों का ग्रुप बना रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है वह ग्रुप काम करने से पहले उसको बनाओगे ना। ऐसा तो है ना जो काम करने लगेगा और तब आप ग्रुप बनाओगे। तो यही है, फाइनेंस कमीशन सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के थ्रू या राष्ट्रपति के द्वारा सरकार के थ्रू पहले बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, और उसके बाद उनका जो टाइम पीरियड होता है, मतलब काम करने का है, वह जो है एक 5 साल का होता है। और क्या काम होता है? तो जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसी टैक्स में से, उसी रेवेन्यू में से भारत और राज्यों के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, मतलब टैक्स का डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्या समझा, जो पहला जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 22 नवंबर 1951 को था, कब से कब तक का? तो 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1957 तक। स्पष्ट समझें, क्योंकि इस समय ये बन ही रहा है, बनने के बाद पूरा काम होगा, तैयारी करेंगे। तो ये बेसिकली 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1957 तक के लिए बना हुआ है। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे केसी नियोगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। पहले वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो केसी नियोगी। पहला वित्त आयोग कब फॉर्म हुआ था, कब बना था? 22 नवंबर 1951 में। साथ साथ कब से कब तक के लिए? तो 5 साल के लिए। तो आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से है, तो 1 अप्रैल 1952, क्योंकि ऑलरेडी नवंबर में तो हम हैं, तो अगला तो 1 अप्रैल ही होगा ना। 1952 से 31 मार्च 1957 तक। ये क्लियर हो गया। टैक्स आप समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है ये भी समझ गया, किस आर्टिकल के तहत है? 280 के तहत। कौन बनाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां तक सारी चीजें आपको, हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब हम ये चर्चा का क्यों विषय है, तो आपको पता है मोस्टली जो है मैं पढ़ाता हूं, इधर करंट का मामला होता है, इधर करंट आपको बताता हूं और इधर ट्रेडिशनल की बात है। तो चूंकि अब ये करंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्या था? तो अभी हाल ही में 16वें फाइनेंस कमीशन क्या हुआ, मतलब 16वें वित्त आयोग, समझ गए? 16वें वित्त आयोग जो है इसकी चर्चा है जी। हाल ही में 16वें वित्त आयोग की चर्चा है। अब 16वें वित्त आयोग की जो है ये किसी भी एग्जाम के लिए, करंट के लिए 500% गारंटेड क्वेश्चन है। अब 500% कितना है, किसी भी मैथ वाले से पूछ लेना। 500% गारंटेड क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग, 16th फाइनेंस कमीशन। देखिए 16th फाइनेंस कमीशन ऑब्वियस ही बात है 5 साल के लिए बना होगा, बट उससे पहले तो फॉर्म होगा। तो वही है, देखिए ये फॉर्म कब हुआ था? अभी हुआ है 31 दिसंबर 2023 को। 31 जस्ट याद रखना, 1 जनवरी नया साल, 1 जनवरी नया साल, तो उससे जस्ट एक दिन पहले 31 दिसंबर 2023 को फॉर्म हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन से आपको याद रह जाएगा। कितने पीरियड के लिए? तो आपको पता है पीरियड 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए। ये 2026 से बना है, मतलब 16वां वित्त आयोग जो अभी फॉर्म हुआ है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जी 26 से, अभी तो हम 23-24 में है, अभी बात करेंगे, डट जाओ डट जाओ। 15वें फाइनेंस कमीशन की भी हम बात करेंगे। तो अभी क्या है, 16वां वित्त आयोग जो है वो अभी फॉर्म हुआ है 31 दिसंबर 2023 को। कब से कब तक के लिए? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, 16वां है तो यहां भी 26 से स्टार्ट होगा, 16वां है तो 6 लास्ट में है तो यहां भी 6 होगा। तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए। क्लियर है? 5 साल का हो गया। काम वही होगा जो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूट करना। अब बात करते हैं चेयरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो इसका जो चेयरमैन बना है वो है अरविंद पनगड़िया। आप सभी ने नाम सुना होगा, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। जी हां, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं और बहुत जबरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं। ये अपने आप में बहुत टॉप क्लास के अर्थशास्त्री हैं। तो जनरली इस सेक्टर में उसी को दिया जाता है जो इससे संबंधित ज्ञान रखता हो। तो ये ज्वलंत क्वेश्चन, फायर क्वेश्चन है, जो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारत सरकार ने अपॉइंट किया है नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, या सीधे आप अरविंद पनगड़िया याद रखें, जो भी आप रिलेट करना चाहो तो ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया जो है
अरविंद पनगड़िया, उनको जो है अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन फॉर पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2031। अब बात करते हैं इसके सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि चेयरमैन तो होता है, साथ साथ सेक्रेटरी क्या है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखने के लिए सेक्रेटरी मतलब सचिव होते हैं, जो कि हर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हर जो मिनिस्टर होते हैं उसके सेक्रेटरी ही मेन होते हैं। तो ये जनरली आईएएस ऑफिसर होते हैं। और ये किया है ऋत्विक रंजनम पांडे, ऋत्विक रंजनम पांडे, ये आईएएस ऑफिसर हैं, इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो 16वें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन किसको हुआ, अरविंद पनगड़िया। कब अभी फॉर्मेशन हुआ है, तो 31 दिसंबर 2023 को। कब से कब तक के लिए, 1 अप्रैल 2026 से। बोला था 16वां है, मतलब 6 यहां पे है तो 6 यहां भी होगा। तो 16वें जो है वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए। अरविंद पनगड़िया चेयरमैन, सेक्रेटरी कौन, ऋत्विक रंजन पांडे। ठीक है। साथ साथ गवर्नमेंट ने इनको यह भी कहा है, रिक्वेस्ट किया है, जो आप अपना रिपोर्ट, क्योंकि यह रिपोर्ट देते हैं, उसी रिपोर्ट के आधार पे तो सेंटर और राज्यों के बीच में पैसों का बंटवारा होता है, आपको बताया था। तो गवर्नमेंट ने कहा है जो आप 31 अक्टूबर 2025, ये सॉरी ये 15 नहीं है, 31 अक्टूबर 2025 तक आप अपना रिपोर्ट देने को कहा गया है। मतलब 31 अक्टूबर 2025 तक कहा गया है जो आप रिपोर्ट दीजिए। और यदि रिपोर्ट की बात करें तो आपको मैंने यहां पे लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है, जो वित्त आयोग अपना रिपोर्ट संसद में सौंपता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं है जो किसी प्राइम मिनिस्टर के कान में जाकर के चुपचाप कह दिया, जो कोई विपक्ष वाले इस पे पार्शलिटी का वो आरोप लगाओगे। आप स्पष्ट समझिए, चूंकि यह संवैधानिक निकाय है तो यहां क्लियर बातें हैं। जो फाइनेंस कमीशन जो बनती है वह अपना रिपोर्ट, जो रिपोर्ट वो बनाती है, जो किस राज्य को कितना पैसा देना चाहिए, टोटल पैसे में से, टोटल टैक्स रेवेन्यू में से कितना शेयर देना चाहिए स्टेटों को, वो सारा का सारा रिपोर्ट जो है वो फाइनेंस कमीशन संसद में प्रेजेंट करती है। ये ध्यान दीजिएगा। तो वही बताया, तो ये कहा गया है इनको, जो आप 31 अक्टूबर 2025 तक पॉसिबल हो तो हमें रिपोर्ट दे दीजिए, जिसके हिसाब से आने वाले टाइम में 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसको एग्जीक्यूट करें। क्लियर हो गया ये। तो ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हाल ही में 16वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है, तो अरविंद पनगड़िया। सेक्रेटरी कौन है, ऋत्विक रंजनम पांडे, जो आईएएस ऑफिसर हैं। कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए। और साथ साथ फॉर्म हुआ था 31 दिसंबर 2023 को। कब तक इनको अपना रिपोर्ट देना है, 31 अक्टूबर 2015 तक इनको अपना रिपोर्ट देना है। कहां पे, तो वित्त आयोग अपना रिपोर्ट संसद में प्रेजेंट करती है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी भी तरह का, बताइए नहीं। अब बात करते हैं, आपको बताया ना जो भैया 26 से है, आप कहोगे जी हम तो 24 में, अभी 26 से क्यों, आओ ना यहां देखो क्या है, ये रहा। अब है 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां फाइनेंस कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम आप जो अभी चल रहे हैं, हम आप जो जी रहे हैं, अभी जो समय चल रहा है वो किस में चल रहा है, तो 15वें फाइनेंस कमीशन में। जो 16वां बनाया गया है वो आगे के लिए बनाया गया है, क्योंकि आपके घर में जब आटा खत्म हो जाएगा तब आप आटा लेने नहीं जाओगे। आप आटा जब खत्म है उससे पहले जो है कोशिश करोगे जो आटा का जो है वो अरेंज कर लें, गेहूं जो है पिसवा लें, जिससे कि रोटी बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो वही चीजें होती है। फाइनेंस कमीशन जो है, चूंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसका बहुत बड़े स्तर पे पूरे देश के लिए किया जाता है, तो इसका 1-2 साल पहले ही फॉर्मेशन होता है, जो पूरे टाइम के लिए। अब बात करते हैं 15वें फाइनेंस कमीशन। गौर कीजिएगा, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2017 को फॉर्मेशन हो गया था। इसकी पीरियड कब से कब तक है, तो बताया था 1 अप्रैल होगा, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक आ गए। मतलब हम जो अभी चल रहे हैं वो हो गया। तो गौर कीजिए, 31 मार्च 2025 तक ये है, और 16वां बताया था 1 अप्रैल 2026 से। अब बताओ, एक दिन का भी कोई अंतर रहा भाई? 31 मार्च 2025 के बाद यदि बात करते हैं, जो 31 मार्च 2025 के बाद यदि बात करते हैं, तो इसमें जो है वो आपका एक सेकेंड, ये 25 नहीं, 31 मार्च, एक सेकेंड, ये जो है आपका 31 मार्च 2025 तक है। ठीक है, ये जो बनाया गया था 31 मार्च 2025 तक था। और साथ साथ यह जो इसको जो बनाया गया है, फॉर्मेशन जो अभी हुआ है, इसका फॉर्मेशन जो हुआ है, ये इसमें आपको, हाँ ये ठीक है, ये 2026 से लेकर के ये 26 से 31 तक का है। ठीक है, तो यदि इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये जो 15th फाइनेंस कमीशन जो है, 15th फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, तो 1 अप्रैल
से 2020 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक था। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक था। क्योंकि आप देखो, अप्रैल से 1 अप्रैल 20 से लेकर के 21 हो गया, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24 और 24 से 25। ठीक है, तो इस हिसाब से ये यहां तक था। और उसके बाद यदि बात करते हैं तो इसके चेयरमैन की बात करें, इसका चेयरमैन कौन था? तो चेयरमैन जो था वो था नंद किशोर सिंह, एनके सिंह। मतलब अभी हम जिस एरा में चल रहे हैं वो कौन सा है? 15वें फाइनेंस कमीशन। क्लियर हो गया। फॉर्मेशन कब हुआ था? 2017 में। और इसका चेयरमैन कौन था? नंद किशोर सिंह चेयरमैन था। और सेक्रेटरी की बात करते हैं तो अरविंद मेहता IAS ऑफिसर होते हैं जो इनके सेक्रेटरी थे। तो ये आप बहुत अच्छे से समझना, जो किस पीरियड से लेकर के, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक के लिए है। चेयरमैन कौन है? नंद किशोर सिंह है, नंद किशोर सिंह है। और सेक्रेटरी जो है वो अरविंद मेहता। साथ साथ क्या होता है, जैसा मैंने यहां पे लिखा है, ये जो वित्त आयोग होते हैं ना, इसमें 1+4 की टीम होती है। मतलब क्या होता है, एक तो चेयरमैन होते हैं और 4 इसके मेंबर होते हैं। तो आप देखिए क्या है, 3 जो मेंबर होते हैं वो फुल टाइम मेंबर होते हैं, भारत सरकार के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है। तो ये है एक अजय नारायण झा, ये IAS ऑफिसर थे और ये बेसिकली फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो अजय नारायण झा और अशोक लहरी, ठीक है, और साथ साथ अनूप सिंह, ये भी टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट हैं ये सब। तो 3 व्यक्ति फुल टाइम मेंबर हैं और एक पार्ट टाइम मेंबर की बात करते हैं तो यह रमेश चंद्र। मतलब आपने क्या समझा, 15वें वित्त आयोग में जैसा मैंने कहा 1+4 की टीम होती है। मतलब एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं। 4 मेंबर में 3 मेंबर जो है वो फुल टाइम मेंबर हैं, अजय नारायण झा, अशोक लहरी और अनूप सिंह, ये फिलहाल फुल टाइम मेंबर हैं। और एक पार्ट टाइम मेंबर हैं रमेश चंद्र। क्योंकि आने वाला जो 1 साल तक एग्जाम है तब तक के लिए तो आपका 15वें फाइनेंस कमीशन ही रहेगा। अगला 16वां बन चुका है वो अलग बात है, बट तब तक तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है 4 ऑप्शन दे और इसमें से कहे जो इनमें से कौन जो है 15 फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन। इसीलिए आपको इनका नाम एक बार याद रखना है। तो ये 4 ये हो गया। चेयरमैन कौन है? एनके सिंह, एनके सिंह, एनके सिंह। नींद में भी याद रखना है, चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन नंद किशोर सिंह। और सेक्रेटरी कौन है? अरविंद मेहता। क्लियर है, टाइम पीरियड बता दिया और साथ साथ फॉर्मेशन कब हुआ था? 2017 में। अब आप समझिए, यहां से यहां की बातें समझे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, अभी तक में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या जी? देखना, 15 फाइनेंस कमीशन ने संसद में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आपको जैसा बताया था, संसद में रिपोर्ट सौंपी जाती है जिसमें टैक्स कलेक्शन में स्टेट शेयर वर्टिकल डिवोल्यूशन में 41% जो है इन्होंने रिकमेंड किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो 15, क्योंकि देखो पहला दूसरा ये सब पुरानी बातें हो गई, उसका नहीं बताता हूं। 16वां अभी आया नहीं है, तो अभी जो चल रहा है उसका ना, तो उसमें ये हो गया जो हमारे 15वें फाइनेंस कमीशन ने जो संसद में रिपोर्ट सौंपी उसके हिसाब से सेंटर ने जो टैक्स कलेक्ट किया उसमें कितना % शेयर जो है वो राज्यों को देना है। तो उसमें 41% शेयर जो है वो राज्यों को देना है। क्या है? वर्टिकल डिवोल्यूशन या ऊर्ध्वाकार रूप में। मतलब ये होता है जब सेंटर के शेयर में से राज्यों को शेयर जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसी को बेसिकली क्या कहा जाता है? वर्टिकल डिवोल्यूशन कहा जाता है। किसमें? टैक्स रेवेन्यू में से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल सिंपल भाषा में जो 15वें वित्त आयोग में ने जो है टैक्स रेवेन्यू में से कितना % जो है वो राज्यों को देने के लिए सरकार को कहा है, रिकमेंड किया है, तो 41%। खत्म कहानी। आगे ये बातें हैं जो 14 फाइनेंस कमीशन में 42% शेयर रिकमेंड किया गया था। मतलब ये ऑलमोस्ट उतना ही है जितना 14वां वित्त आयोग में बताया गया था। तो कहोगे 1% कम है, तो 1% इसीलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उस टाइम में हमारे जो है पहले मतलब जो राज्य था वो अब यूटी में आ गया था और यूटी का ऑलरेडी भारत सरकार ही जो है वो शेयर करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कारण 1% शेयर जो है वहां से हटा दिया गया था। तो आपने क्या समझा, 15वें फाइनेंस कमीशन ने कितना टैक्स देने का जो है वो सरकार को रिकमेंड किया था? 41%। 14वें में कितना था? 42% था। तो जम्मू कश्मीर के कारण 1% कम कर दिया गया। अब जब बात आती है 14वें का, तो गौर कीजिए, ये जो 14 फाइनेंस कमीशन है, क्योंकि भाई अभी जब 16वां कंस्ट्रक्ट हुआ है, अभी 15वां चल रहा है, तो 14वां भी होगा। तो 14वें की बात करते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 जनवरी 2013 को। पीरियड कब से कब तक था? 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन थे डॉक्टर YV रेड्डी, जो फॉर्मर RBI गवर्नर थे। मतलब RBI के जो भूतपूर्व गवर्नर थे डॉक्टर YV रेड्डी, वो 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उस समय में भी सरकार को रिकमेंड किया था 42% शेयर रिकमेंड करने का।
मतलब राज्यों को देने का। तो आप एक चीज ध्यान देना, हो सकता है 14वें का ना पूछे पर कई बार पूछ दिया जाता है, तो एक याद रखने में क्या दिक्कत है। जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वाई.बी. रेड्डी थे, आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर। आपने बहुत सारे नोट्स देखे होंगे जिसमें वाई.बी. रेड्डी का साइन होगा। 16वें के कौन बने हैं अभी, तो अरविंद पनगड़िया बने हैं। 15वें के कौन चल रहे हैं अभी, एन.के. सिंह चल रहे हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये बता दिया, साथ साथ इनका जुडिक्शन किसका आता है, जुडिक्शन किसका आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय। मतलब ये जो फाइनेंस, ये वित्त आयोग की बात करते हैं, ये किसके अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है और भारत सरकार के अंदर में आता है। अब देखो, जैसे यहां पे लिखा गया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर, भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। और वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, आपको पता होगा। और निर्मला सीतारमण यहां है, भारत की पहली महिला पूर्णकालिक फाइनेंस मिनिस्टर है। जी हां, भारत की पहली महिला पूर्णकालिक, मतलब जो कंप्लीट तौर पे जो भारत की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी वो हमारी निर्मला सीतारमण जी ही बनी थी, जो 2019 में बनी थी, मई 2019 में। ठीक है, इससे पहले इंदिरा गांधी रही हैं 1 साल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, तब वो एज ए पीएम रही हैं, तब वो पीएम थी और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कोई था नहीं। तो यह दायित्व होता है, जब कोई मिनिस्टर नहीं होता है तो उसका पोर्टफोलियो हमारे पीएम साहब ही क्या करते हैं, निर्वहित करते हैं। तो इस हिसाब से वो बनी थी, पर वो पार्ट टाइम थी। पर फुल टाइम जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। वही एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो है आपके आर.के., बहुत इंपॉर्टेंट है, आर.के. षणमुखम शेट्टी। आर.के. षणमुखम शेट्टी, ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के 17 अगस्त 1948 तक है। जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 17 अगस्त 1948 तक है, आर.के. षणमुखम शेट्टी। तो ये पहले फाइनेंस कमीशन का अभी जो है वो भारत की पहली महिला पूर्णकालिक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इसके अंदर आता है। 14वें का बता दिया, ध्यान रखना। मेन जो है आपको ये पूरा ट्रेडिशनल बातें हो गई और ये 16वें की बातें, तो इसको इस तरीके से बहुत अच्छे से जो है आप सभी इसको ध्यान रखिए। इसमें किसी तरह की यदि कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप जो है उसमें बेसिकली बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ साथ कोई भी कुछ भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है या आप कुछ समझना चाह रहे हैं और आपके हिसाब से कौन से टॉपिक पे वीडियो बना जाए, तो आप प्लीज इस पे, ये ज्ञान दर्पण जीएस जो है इसका जो है इस पे आप कमेंट कीजिए, इस पे लिखिए, बताइए और आपको कैसा लगता है उसके हिसाब से भी चीजों को जो है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको, इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका प्लीज शेयर भी करें और प्रॉपर नोट्स बना के अपना एक इकोनॉमिक और ट्रेडिशनल जीके का एक लाजवाब टॉपिक को कवर करें और अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।